व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ फ्राइडे रूटीन। जी, तो जैसे कि आपने देखा था कि मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने अपनी सारी नीचे की सफाई और रूटीन सारा आपको क्लीनिंग वगैरह बताया था, और ये मेरा सेकंड पार्ट है जिसमें मैं ऊपर अब आई हूँ और ऊपर की सफाई मैं अपने शुरू कर रही हूँ। किस तरीके से आप सब जानते हैं, स्पेशली लेडीज़ के भाई घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ जैसे देख रहे हैं, ये मेरा रूम काफ़ी मैस हो रहा है क्योंकि रात मैंने अपनी काफ़ी देर तक अपनी सारी वार्डरोब क्लोजेट वगैरह मैंने क्लीन की थी और सारे कपड़े कुछ निकाले थे बाहर, और साथ में लॉन्ड्री के भी कुछ कपड़े आए थे, तो इसलिए वो सारे फैले हुए। तो मैं अब उनकी सफाई शुरू कर रही हूँ। साथ साथ मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ा सा अपने कमरे की सेटिंग चेंज करती हूँ, कि मुझे आदत है हर थोड़े दिन बाद, हर कुछ वीक या महीने बाद मैं अपने सेटिंग चेंज करते रहती हूँ। जिससे मेरी बेटी भी परेशान रहती है, कहती है मम्मा आपको क्या है, आप हर वक्त सेटिंगें चेंज करती रहती हैं। तो मुझे नया नया लुक अच्छा लगता है, हर थोड़े दिन बाद एक ही रूटीन और एक ही तरह का आप सेटअप देख के कभी कभी आप बोर हो जाते हैं, तो आप अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर अपने रूम की, अपने घर के दूसरे कमरों की जो मैं कर सकती हूँ, जो फर्नीचर में इजीली मूव कर सकती हूँ, तो मैं वो करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग आपकी हो। तो यहाँ पर मैंने फर्नीचर अपना सारा मूव करना शुरू कर दिया था, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा सेट हो चुका था रूम सेटिंग, और सारे कपड़े वगैरह तय करके मैंने वो रख दिए थे सारा। अब मैं आखिर में ये ब्रूम कर रही थी, सारा रूम सेटिंग और सब कुछ करने के बाद जो एंड का वो होता है कि बस जो कचरा थोड़ा बहुत था वो मैं उसे क्लीन कर रही थी। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम सारा साफ़ सुथरा हो चुका था, सेटिंग हो चुकी थी। इस तरह सेटिंग करने से मेरा कमरा ज़रा खुला खुला हो जाता है, और इजीली मैं अपने कमरे में नमाज कुरान जो भी होता है वो अपना इजीली कर लेती हूँ, क्योंकि स्पेस काफ़ी निकल आती है इस तरह करने से। और तो ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेटिंग का और कमरे की सफाई का काम हो चुका है। तो अब हम जुम्मे की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि आप सुबह से अगर उठ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे काम इजीली हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं, और फिर आप अपना नमाज कुरान जो कि जुम्मे के दिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूजुअली अगर कभी मैं फ्राइडे सो जाती हूँ या मैं देर से उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सबसे पहले शावर वगैरह ले के सूरह कहफ और नमाज़ वगैरह कर लूँ, और उसके बाद मैं अपने काम शुरू करूँ, कि वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, वरना आप घर के कामों में लग के आप ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। तो आज माशाल्लाह से मैं सुबह से बच्चों को स्कूल भेज के मैं बस सुबह से बिज़ी हो गई थी, और मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। तो यहाँ हमने अपने जुम्मे के अब तैयारी शुरू की थी। ये मेरे और मेरे बच्चे के कपड़े प्रेस हो रहे थे। मेरे हस्बैंड को मैंने पहले से ही दे दिए थे, रात को प्रेस कर लिए थे उनके कपड़े। तो आजकल वो घर से काम कर रहे हैं, तो एवरी फ्राइडे वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, और मैं अपने छोटे बेटे को भी मैंने आदत डाली हुई है कि एवरी फ्राइडे चाहे वो घर में हो लेकिन उसे शलवार कमीज़ की आदत हो, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही आदत नहीं डालते तो फिर उन्हें आदत नहीं होती। क्योंकि मेरे बड़े बेटे को वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते शलवार कमीज़ पहनने में, तो अब वो बड़े हो गए हैं, शुरू से हमने उसको इतना ज़्यादा नहीं आदत डाली, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने छोटे बेटे को एवरी फ्राइडे शलवार कमीज़ पहनाऊँ, और वो माशाल्लाह उसमें बहुत क्यूट भी लगते हैं। और माशाल्लाह उन्हें असल में हमने पहले इस्लामी स्कूल में डाला था, तो इस वजह से वहाँ पर उनको जुम्मे की सुन्नत और सारा कुछ बताई जाती थी। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको शुरू से ही आदत डालूँ, ताकि बड़े होकर वो प्रॉब्लम ना करें और बहुत खुशी खुशी वो पहने। तो बहरहाल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सफाई का सारा काम हो गया था, और माशाल्लाह से मैंने जल्दी वक्त गुजरने से पहले अपना काफ़ी काम निपटा लिया था। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जुम्मे की जो नमाज़ और सूरह कहफ वगैरह होती है, वो यहाँ पर मैं अब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुकी थी, और अब मैं सूरह कहफ अपनी पढ़ रही थी, और मैंने सूरह कहफ यहाँ पर पढ़ के और मैं फ़ारिग हो गई थी। कि आप कोशिश करा करें कि जुम्मे के दिन आप कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करा करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले नहा धो के आप अपने सूरह कहफ पढ़ें और आप नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो जाएं। और यहाँ माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा स्कूल से आ गया था, और अब ये आने के बाद मैं उनको सीरियल वगैरह दी थी कि वो हंग्री होते मेरे बच्चे, क्योंकि वो ऑलरेडी 3:45 आते हैं। तो आते आते बच्चों को स्कूल से काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वो आने के बाद थोड़ा सा लाइट स्नैक्स या लाइट्स खाना पसंद करते हैं, फूड।
तो इसलिए हम फिर शाम में जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि फिर दूसरे दिन स्कूल होता है। लेकिन आज खैर वीकेंड था, तो वीकेंड पे थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हो, वरना वीकडेज़ में बड़ा बिज़ी टाइम होता है। तो बहरहाल उन्होंने सीरियल वगैरह खा के यहाँ माशाल्लाह से वो तैयार हो गए थे, नहा वहा के, उनको नहला के और कपड़े वगैरह पहना दिए थे, और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे। और एवरी फ्राइडे मैं उनसे जुम्मे की सुन्नत पूछती हूँ, और माशाल्लाह से वो मुझे बताते हैं, ताकि उनको याद रहे कि जुम्मा एक बड़ा दिन होता है, जिसे कहा जाता है कि ईद के दिन के मुकाबले में होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अभी अपनी जुम्मे की सुन्नत बताएंगे कि Today I will tell you about Sunnah of Friday. First, you go to the bathroom and shower. Second, you cut your nails. Third, you read namaz. And fourth, और क्लोथ भी तो होते हैं जुम्मे के दिन हैं। आप यू लाइक योर क्लोथ? Yes. Jazakallah, Mama. थैंक यू जी। तो यहाँ माशाल्लाह से उन्होंने अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई अपनी डिनर की प्रिपरेशन के लिए। मैंने शामी कबाब, आज हमारे जो था मेन्यू था रात के खाने का, वो मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, और साथ मैंने रात में हलीम आधा तैयार कर लिया था, और उसे सिर्फ अब मुझे बघार काटना था प्याज काट के। तो यहाँ मैं शामी कबाब का मसाला पीस रही थी, क्योंकि बच्चों का बर्गर खाने का मूड था। तो बस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। इंशाअल्लाह मैं जल्द आपको अपने व्लॉग में या अपने उसमें यूट्यूब में मैं अपने शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। माशाल्लाह वो बहुत मज़े के बनते हैं, और हमेशा मैं उसको बीफ और की और चने की दाल शामिल करके करती हूँ। लेकिन हमेशा चने की दाल की क्वांटिटी आप कम रखें, और गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिससे बहुत फिर वो अच्छा रेशे रेशे वाला फ्लेवर आता है, बहुत मज़े के वो बनते हैं। तो बच्चों का खाने का वो मूड था, और यहाँ मैं अपने हलीम का बघार कर रही थी। तो हलीम ऑलमोस्ट तैयार था, बस उसमें बघार करना रह गया था। तो बच्चों को हमने शामी कबाब के बर्गर बना दिए थे, और मेरे हस्बैंड और यहाँ हलीम, और थोड़ा सा मैंने ज़र्दा भी तैयार किया हुआ था। तो वीकेंड पे थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हो, तो अच्छा होता है कि आप फैमिली के साथ मिलके अच्छा फूड इंजॉय करो। तो बस ये आज कुछ बनाया था, और साथ में ये मेरे बच्चों की इस्लामी जो एवरी फ्राइडे जो होती है इस्लामी क्लास शाम में, वो दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर ले रहे थे, क्योंकि दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ दीन की तालीम देना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा बच्चों को लेती हैं, तो बहुत शौक़ से मेरे बच्चे एवरी फ्राइडे वो लेते हैं। और साथ में ये देख सकते हैं आप, मेरा माशाल्लाह से खाना और मेन्यू सब तैयार हो गया था। और इसी तरह से यहाँ मैंने अपने थोड़े शामी कबाब रखे थे, जिनके मैं बच्चों के बर्गर बाद में बना दूँगी। साथ में ज़र्दा था और हलीम था साथ में। और इसी तरह से बस काम में और कुकिंग में और बच्चों के साथ आपका रूटीन पता नहीं चलता आपको, आपका कहाँ दिन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब आपकी फैमिली और बच्चे हों, तो बस आपका इसी तरह से बिज़ी टाइम चला जाता है। तो वीकडेज़ भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होता है, स्कूल और ये स्कूल से आना, और ये उसमें बस ये कि फ्राइडे आता है तो थोड़ा सा खुशी होती है कि दो दिन वो थोड़ी भागम दौड़ी वाली नहीं होता रूटीन, ज़रा आप वीकेंड पे थोड़ा सा रिलैक्स होते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे बच्चों के बर्गर भी तैयार हो चुके थे, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फ्राइडे रूटीन का व्लॉग पसंद आया होगा। और आप इसको ज़रूर, मेरी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। इसके साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह जल्द एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ मैं जल्द हाज़िर होंगी, और अल्लाह हाफ़िज़।